किसी ने क्या कमाल की बात कही है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भैया। एक छोटी सी कहानी है, अपनी क्षमता पहचानो। एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग पर पहुंच गया। वहां रसीले आम से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चढ़ रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसे हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई है, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। यह जानने की उत्सुकता में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठे देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में स्वार्थ नहीं है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट गया। घर जाकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखाई पड़े। वह उसके पास गया और जंगल का सारी बातें सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अज्ञानतावश हम उन्हें पहचानना नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने समक्ष बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।